नमस्कार। बीए सेकंड ईयर में हमारा चल रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी तक 4 अंक पूर्ण हो गए हैं, 5वां अंक चल रहा है। हमने पढ़ा पीछे कि पिता कण्व अपनी बेटी शकुंतला को, जो कि इस नाटक की नायिका है, उसे अपने पति के घर महाराजा दुष्यंत के घर, उनकी नगरी में उनके घर पर भेजते हैं अपने शिष्यों तथा गौतमी के साथ में। शिष्यों के नाम हैं शारंग्रव और शार्दवत। शार्दवत जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं, तो शारंग्रव शार्दवत को नगर का अनुभव बताता है कि मैं नगर में यहाँ पर जो लोगों को देख रहा हूँ, लोगों की भीड़ भरे स्थानों को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी घर को अग्नि ने चारों ओर से घेर रखा हो, क्योंकि मैं निरंतर जो है एकांत से परिचित हूँ। मैं निरंतर एकांत में रहा हूँ, एकांत से परिचित है मेरा मन, तो मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ। शार्दवत आगे कहता है कि स्थाने खलु भवान पुर प्रवेशात इत्थम भूतः संवृतः है। स्थाने ठीक ही है, भवान आप पुर नगर में प्रवेशात प्रवेश के कारण इत्थम भूत संवृतः ऐसे हो गए हैं। यानी आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज तक आप नगर में आपको रहने का अनुभव नहीं है, आप वन में रहे हो, वनवासी रहे हो, तो इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अहम अपि, मैं भी। आगे शार्दवत अपना अनुभव भी बता रहा है कि अभ्यक्तम इव स्नातः शुचि अशुचि में प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धम इव स्वैर गतिर्जनम इहि सुख संगिनम अवयमे। अभ्यक्तम इव स्नातः, स्नातः स्नान किया हुआ व्यक्ति, अभ्यक्तम इव तेल लगाए हुए के समान। यानी जैसे स्नान किया व्यक्ति, पूर्ण रूप से स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए व्यक्ति को समझता है। शुचि पवित्र व्यक्ति अशुचिम इव अपवित्र को समझता है। प्रबुद्ध इव सुप्तम, तो प्रबुद्ध जागा हुआ व्यक्ति सुप्तम इव सोए हुए को समझता है। बद्धम इव स्वैर गति जन्म, स्वैर गति स्वतंत्र गति वाला व्यक्ति जैसे बद्धम इव बंधे हुए व्यक्ति को समझता है, उस प्रकार से यही यहाँ पहुँचकर इस नगर में प्रवेश करके सुख संगिनम अवैमी, सुख संगिनम जन्म अवैमी, सुखों में आसक्त लोगों को अवैमी समझ रहा हूँ। देखो, स्वैर बद्धम इव स्वैर गति ही जन्म इह सुख संगिनम अवैमी, यही इस संसार में सुख संगिनम जन्म अवैमी, सुखों में आसक्त लोगों को समझ रहा हूँ। जो मैं इस महल के अंदर, नगर के अंदर प्रवेश करते ही मुझे जो यहाँ पर सुख सुविधाओं में लोग डूबे हुए हैं, उनको मैं उसी प्रकार से समझ रहा हूँ जैसे एक स्नान किया व्यक्ति तेल लगाए व्यक्ति को समझता है, एक पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति के बारे में सोचता है, जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए के लिए सोचता है, अथवा फिर स्वैर गति ही स्वतंत्र गति वाला स्वतंत्र व्यक्ति जैसे बद्धम इव बंधे हुए व्यक्ति को सोचता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी जैसे वो गति समझता है, हालत समझता है, वैसे ही मैं यहाँ पर सुखों में आसक्त लोगों की समझ रहा हूँ। तो दोनों अपना अपना अनुभव बांट रहे हैं कि किसको कैसा यहाँ पे अनुभव हो रहा है। इतने में शकुंतला का आगे कथन कहती, निमित्तम सुचित्वा, अपशकुन सूचित करके, ओहो किम में वाम इतरम नैनम विस्फुरति, क्या बात है कि मेरी वाम इतर, वाम बायां और वाम से इतर बाएं से अलग दूसरी, यानी दाहिना नेत्र मेरा विस्फुरति फड़क रहा है। माना जाता है, जैसा कि हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं कि यदि स्त्री का वाम अंग फड़कता है तब तो वो शुभ होता है और दायां फड़कता है तो वो अशुभ होता है। तो इस तरह से अपशकुन की सूचना देते हुए शकुंतला कहती है, गौतमी कहती है, जाते बेटी प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल नष्ट हो,
सुखानी ते भर्तृकुल देवता वितरन्तु, तुम्हारे पति कुल के देवता सुखानी वितरन्तु, तुम्हें सुख बांटें, सुख प्रदान करें। ऐसा कह करके इति प्राक्रमति घूमती है। पुरोहित राजानम निर्दिश्य, राजा को दिखाकर, भो भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, असौ अत्र भवान वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्राके मुक्तासनो व प्रतिपालयति। असौ यह, अत्र भवान माननीय राजा दुष्यंत, वर्णाश्रमाणां रक्षिता, वर्ण और आश्रम धर्मों का रक्षिता, रक्षा करने वाला, प्राके पहले ही, मुक्त आसनों आसन छोड़कर, वह प्रतिपालयति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पश्यत एनम इनको देखिए। शारंग्रव कहता है, भो महाब्राह्मण, हे महाब्राह्मण, कामम एतत् अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्था। कामम भले ही, एतत् है स्वागत योग्य है, अभिनंदनीयम क्या स्वागत योग्य है कि वो खड़े होकर के जैसे हमारा अभिवादन कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं तथापि फिर भी वयम अत्र मध्यस्था, हम यहाँ मध्यस्थ हैं, हम यहाँ तटस्थ हैं। यानी हम इस विषय में ना तो कहीं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और ना ही हम इस विषय में किसी तरह का बुरा महसूस करते हैं। कुतः, क्योंकि इसका आगे कारण बताते हैं कि भवन्ति नम्रः सर्वः फलाग्मयी वन्नवाम्बुभिः दुर्विलम्बिनो घना अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावेवेश परोपकारिणां, कि स्वभाव एव एष परोपकारिणां, यह स्वभाव ही होता है परोपकारियों का, स्वभाव एव स्वभाव ही होता है, एष यह परोपकारिणां, परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है। क्या स्वभाव होता है कि अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्ध भी, सत्पुरुषा सज्जन लोग, समृद्ध भी, समृद्धि होने पर कितनी भी उनके पास ऐश्वर्य धन दौलत क्यों ना हो, फिर भी अनुधत्ता, वो विनम्र बने रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की इस तरह से अहंकार या फिर किसी भी तरह का जो है शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता है। किस प्रकार से वो ऐसे विनम्र बने रहते हैं। भवन्ति नम्रः तरवः फलागमयी, तरवः वृक्ष, फलागमयी फल आने पर, नम्रा भवन्ति झुक जाते हैं। जो भी कोई वृक्ष हैं जब उनमें फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं। नवाम्बु भी ने जल से, दूर विलंबिनो दूर तक लटक जाते हैं। घना घना बादल, बादल जब जल से भर जाते हैं तो वो दूर विलंबिनो दूर तक लटक जाते हैं। यानी हम देखते हैं कि बादल जब पानी से भरे हुए होते हैं तो ऐसे लगते हैं कि वो आकाश से नीचे धरती को छूने की तैयारी कर रहे हों। तो इसी प्रकार से यानी जब सज्जन पुरुषों के पास संपत्ति आती है या संपत्ति से वो भरे पूरे होते हैं तो फिर विनम्र हो जाते हैं। तो ये स्वभाव ही है परोपकारियों का, इसलिए हम इस विषय में पूरी तरह से तटस्थ हैं। आगे प्रतिहारी कहती है, देव महाराज प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते, प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते, कि महाराज ये जो तपस्वी लोग हैं ये प्रसन्न मुख वाले दिखाई दे रहे हैं। जानामि विश्रब्द कार्य ऋषि है, ऋषि लोग कोई विश्वसनीय कार्य करने वाले हैं, कोई यहाँ आए हैं, बड़े आपके प्रति विश्वास युक्त होकर के आए हैं। राजा कहता है, शकुंतलाम दृष्टवा, शकुंतला को देखकर, अत्र भवती, तो ये अत्र भवती माननीय, जो कैसी माननीय, ये आदरणीय कौन, आगे श्लोक में बोल रहे हैं, का स्वित अवगुंठनवती नाति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधना नाम किसलियम इव पांडुपत्रा नाम। का स्वित कौन है, अवगुंठनवती घूंघट वाली, ना अति परिस्फुट शरीर लावण्या, शरीर की लावण्य, शरीर की का सौंदर्य, जिसका शरीर का सौंदर्य न अति परिस्फुट बहुत अधिक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, न नहीं अति बहुत अधिक परिस्फुट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मध्य मध्य में तपोधना नाम तपस्वियों के मध्य में, किसलिया में किसलिया के समान, नवीन कोमल पत्ते के समान, किस में नवीन कोमल पत्ते के समान, पांडुपत्रा नाम पीले पत्तों के बीच में। तो पांडुपत्रा नाम मध्य पीले पत्तों के बीच में, किसलियम इव नवीन किसलिया के समान, नवीन कोमल पत्ते के समान, तपोधना नाम मध्य तपस्वियों के मध्य में, अवगुंठनवती घूंघट वाली,
नाति परिस्फुट शरीर लावण्य, जिसके शरीर की लावण्य सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा, कास्वित कौन है, ऐसी यह कौन है जो इनके साथ में यह घूंघट वाली स्त्री है, ये समझ नहीं आ रहा। तो प्रतिहारी कहती है, देव महाराज कुतूहल गर्भ परिहितो न में तर्क है, जिज्ञासा से भरा हुआ अनुमान, मेरा अनुमान, तर्क में तर्क है, मेरा अनुमान न प्रसरति, फैल नहीं रहा है, यानी मैं भी अनुमान नहीं कर पा रही हूँ कि यह कौन है। ननु दर्शनीया पुनः अस्या आकृति लक्ष्यते, ननु किंतु अस्या आकृति, इसकी आकृति दर्शनीया लक्ष्यते, सुंदर दिखाई दे रही है, दर्शनीया देखने योग्य, अलक्ष्यते दिखाई दे रही है। इस तरह से आगे शकुंतला, राजा कहता है भवतु अनिर्वर्ण्यम परकलत्रम, कहता फिर भी कहता ठीक है, लेकिन परकलत्रम दूसरे की स्त्री को देखना, अनिर्वर्ण्यम देखना नहीं चाहिए। शकुंतला हस्तम उर्सी कृत्वा, हाथ को अपने हृदय पर रखकर, आत्मगतम मन्यमन इदम किम एवं वेप्से, हृदय किम एवं वेप्से, हे हृदय तुम इस प्रकार क्यों कांप रहे हो। आर्यपुत्रस्य अभावम अवधार्य धीरम तावत भव, आर्यपुत्र के भाव को अवधार्य समझकर धीरम तावत भव, थोड़ा धैर्यशाली बनो। आर्यपुत्र का भाव कौन सा, आर्यपुत्र का भाव जो पहले उन्होंने प्रेम भाव दिखाया था, उसको स्मरण करो, उसको याद रखो और धैर्यशाली बनो। पुरोहित पुरोगत्वा, आगे चल करके जा करके कहता है, एते विधिवत अर्चिता तपस्विनः, ये विधि पूर्वक अर्चित तपस्वी हैं, जिनकी मैंने विधि विधान से पूजा कर दी है, ये ऐसे तपस्वी लोग हैं। कश्चित एषाम उपाध्याय संदेशः, इनके पास कोई संदेश है उपाध्याय का, उपाध्याय यानी महर्षि कनु का कोई ये संदेश लेकर के आए हैं। तम देवम श्रोतुम अर्हति, तो आप देव महाराज उसको सुनने के लिए योग्य हैं, आप उनको उसको सुनिए कि इनके पास क्या संदेश है। राजा कहता है, अभी तो अस्मि, मैं सावधान हूँ, तैयार हूँ। ऋष्य हस्तान उद्यम में हाथों को, दोनों हाथों को उठा करके कहते हैं, विजयस्व राजन, अपने आपकी विजयस्व जय हो। ऋषि लोगों ने इस तरह से राजा की जय जयकार की। फिर उसके बाद राजा कहता है, सर्वान अभिवाद्य, मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। ऋष्य इष्टेन युजस्व, इष्ट से युक्त बनो। इष्टेन यानी जो भी तुम्हारी कोई भी इच्छित वस्तु है वो तुम्हें प्राप्त हो। राजा अपि निर्विघ्न तपसो मुन्य, क्या मुनि लोगों की तपस्या निर्विघ्न है, क्या मुनि लोगों की तपस्या में कोई बाधा तो नहीं है। ऋषि लोग कहते हैं, कुतो धर्म अर्थ क्रिया विघ्नस्ताम रक्षितरितव्यी तमस्तप्ति धर्माशो कथम आविर्भविष्यति। कहते कुतो कहाँ से होंगी धर्म क्रिया विघ्न, धर्म की कार्यों में बाधाएं कहाँ से कैसे हो सकती हैं। स्ताम रक्षितरितव्यी, स्ताम सज्जनों के, रक्षितरी रक्षा करने वाले, तव्वी आपके, जब तक आप विद्यमान हैं आप कैसे हैं। स्ताम रक्षितरी, जो हमेशा सज्जनों की रक्षा करते हैं। तो स्ताम रक्षितरी, सज्जनों के रक्षक, तव्वी आपके विद्यमान होने पर धर्म क्रिया विघ्न कुतः, धर्म क्रिया में विघ्न कैसे हो सकता है। तम है तपति धर्मांशो, धर्मांशो यानी कि गर्म है जिसकी अंशु किरणें। ऐसे सूर्य के तपते हुए होने पर, जब तक सूर्य तपता है, गर्म किरणों वाला सूर्य जब तक तपता है, तो तमह कथम आविर्भविष्यति, तो फिर अंधकार कैसे उत्पन्न हो सकता है। सूर्य के तपते रहने पर अंधकार कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जब तक आप हैं तब तक हमारी धार्मिक क्रियाओं में बाधा कैसे आ सकती है।
राजा कहता है अर्थवान खलु में राज शब्द है, तब तो फिर मेरा जो राज शब्द है वो सार्थक हुआ, राजा होना मेरा सार्थक हुआ। अथ भगवान लोक अनुग्रहाय कुशली काश्यप है, तो क्या फिर भगवान काश्यप कुशल पूर्वक हैं? लोक अनुग्रहाय, लोक का अनुग्रह करने वाले, लोक का कल्याण करने वाले भगवान काश्यप कुशल हैं। शारंग्रव कहता है स्वाधीन कुशला सिद्धिमंत है। सिद्धिमंत लोग जो सिद्धियों में संपन्न हो, सिद्धियों से संपन्न होते हैं, उनकी कुशलता तो स्वाधीन अपने अधीन होती है। सभवंतम अनाम्य प्रश्न पूर्वकम इदमः, उन्होंने भवंतम आपके अनाम्य निरोगता के बारे में प्रश्न पूर्वकम प्रश्न पूछते हुए इदमा यह कहा है। यानी एक तो उन्होंने आपकी कुशलता पूछी है कि आप कुशल हैं, और फिर उसके बाद में उन्होंने यह कहा है। राजा कहते हैं कि माज्ञाप्यति, भगवान क्या आज्ञा देते हैं? शारंग्रव यत मिथय सम्यात इमाम मदियाम दुहित्रम भवान उपायस्तम तत्मया प्रीतिमता युव्य अनुज्ञातम। क्या कहा है उन्होंने कि यत जो मिथा आपस में सम्यात शपथ लेकर के इमाम मदियाम दुहित्रिम, इस मेरी बेटी को भगवान आपने उपायस्तम आपने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया था कि जो पहले आपने आपस में मिथ्या आपस में सम्यात शपथ पूर्वक इमाम मदियाम दुहित्रम, इस मेरी बेटी को आपने स्वीकार किया था प्रसन्नता से। तत् मया प्रीतिमता युव्य अनुज्ञातम, तो तत् उसको, उस संबंध को, उस स्वीकारे गए संबंध को मेरे द्वारा प्रसन्नता से युव्य तुम दोनों को ही अनुज्ञातम आज्ञा दे दी गई है। कुतः, क्योंकि त्वम अर्हताम प्रागसरः स्मृतो असि नः शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयन तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति। तुम अर्हताम पूजनीय व्यक्तियों में प्रागसरः स्मृतो अग्रगण्य स्मृतो जाने गए हो। तुम कैसे हो जो सामान्य व्यक्तियों में प्रागसर अग्रणी स्मृतो जाने गए असी हो, और नह शकुंतला, और यह जो है शकुंतला, नह मतलब हमारे लिए है, ये पहले लगा लेंगे हम कि तुम नह अर्हताम प्रागसरः स्मृता, हमारे लिए तुम, नह मतलब हमारे लिए, तुम जो है सामान्य व्यक्तियों में अग्रगण्य माने गए हो। और शकुंतला कैसी है? मूर्तिमती सत्क्रिया, शरीर धारणी पूजा है। जैसे पूजा ने शरीर धारण कर लिया हो, किसी अच्छी क्रिया ने शरीर धारण कर लिया हो, शकुंतला ऐसी है। तो समान्यन तुल्य गुण वालों को समान्यन मिलाते हुए, तुल्य गुणम वधूवरम ले लो साथ में, तुल्य गुण वाले वधू और वर को समान्यन आपस में मिलाते हुए प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः, लंबे समय तक के लिए निंदा को प्राप्त नहीं हुए। यानी उन्होंने आज ऐसे जोड़े को आपस में मिलाया है जिनके गुण आपस में मिलते हैं, और इसलिए प्रजापति ब्रह्मा लंबे समय तक किसी की भी निंदा का पात्र नहीं बनेंगे, निंदा नहीं होगी प्रजापति ब्रह्मा की। तो तुम कैसे हो? तुम नह हमारे लिए अर्हताम प्रागसरः स्मृतो असि, पूजनीय व्यक्तियों में अग्रगण्य गिने गए हो। पूजनीय व्यक्तियों की यदि हम कोई सूची तैयार करते हैं तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर उसमें आता है। शकुंतला हमारे लिए मूर्तिमती सत्क्रिया, शरीर धारणी साक्षात पूजा है। इस प्रकार से तुल्य गुणम वधूवरम समान्यन, समान गुण वाले वधू वर को मिलाते हुए प्रजापति चिरस्य वाच्यम न गतः, लंबे समय तक निंदा को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस तरह कहते हुए संदेश दिया। कण्व ऋषि ने अपने शिष्यों के हाथ संदेश ये भिजवाया है। माँ गौतमी भी उनके साथ आई हैं शकुंतला को उसके घर छोड़ने के लिए, उनके पति के पास छोड़ने के लिए। तो आगे हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आगे राजा का क्या प्रतिक्रिया होती है इसके लिए, क्योंकि राजा, जैसे कि आप जानते हो, राजा को शापवश जो है शायद ये स्मृति नहीं हो पाएगी। राजा भूल चुके होंगे क्योंकि कर्ण वहाँ दुर्वासा ऋषि जो आए थे शकुंतला को शाप दिया था। और आगे देखेंगे, क्योंकि आज ही सब बताएंगे तो आपकी उत्सुकता जो है वो अभी जो है बनी रहनी चाहिए। तो इसे हम आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।